नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक चौराहा गोला में। अभी पोलिंग हो गई है 139 गोला विधानसभा में। बाई इलेक्शन जो हुआ था, यहाँ पे भाजपा कार्यकर्तागण खुशी का इजहार कर रहे हैं और स्लोगन्स लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास में राजेश गिरी जी हैं, जो गोला देहात से प्रधान हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये छोटी काशी है और ये बम बम बोल रही है अमन गिरी के नाम पर। आज जो चुनाव हुआ है 139 विधानसभा का, ये माननीय स्वर्गीय अरविंद गिरी का बेटा यहाँ चुनाव लड़ा था। उनकी संपत्ति, उनके लोग इतने उत्साहित है। यहाँ का चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता उत्साहित में नारे लगा रही है। इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है। हम लोग लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और 6 तारीख को भव्य स्वागत गोला की जनता करेगी अमन गिरी का, जब वो विधायक बनकर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है, ये गोला का दुर्भाग्य रहा है कि विकास पुरुष अरविंद गिरी जैसे व्यक्ति का निधन हो गया। उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में उनके बेटे अमन गिरी जो है चुनाव लड़ रहे हैं और गोला विधानसभा की जनता ने ये दिखा दिया है कि आने वाली 6 तारीख को लाखों वोट से वो जीतेंगे और जीत के आएंगे। जिस तरीके से अमन पहले था, उसी तरीके से अमन फिर रहेगा। क्या परसेंटेज वोट की जानकारी है? अभी पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। लगभग 70% जो है पोल हुआ है। तो कितना इसमें से परसेंट आप लाना चाहते हैं? 70% में हमारा 80% वोट हमारा है। तो विनय तिवारी कुछ नहीं पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। 70% में 80% हमारा है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए उनकी संख्या कितनी होगी, कितना वोट पाएंगे वो। जैसा कि अभी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शासन और प्रशासन सब दबाव में, शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। पूर्णतया आपका इसमें साथ दिया गया है? शासन का कोई दबाव नहीं रहा है। यहाँ की गोला की जनता ने चुनाव लड़ा है। ये अरविंद गिरी की देन है, उनकी ये कमाई है, ये उनकी पूंजी है। उसी के तहत यहाँ चुनाव हुआ। जनता ने खुद चुनाव लड़ा है यहाँ पर। ये चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रायोरिटीज होंगी आप लोगों की? अब खुशी का इजहार पहले से इतना क्यों? खुशी का इजहार है, ये जनता का प्यार मिला है उनको। देखिए, खुशी का इजहार कर रहे हैं। 70% लगभग वोट पड़ा है और हमारे पास में हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला जी, जो राजनीति में काफ़ी धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। दादा, क्या कहना चाहेंगे? समस्त कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, आभार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अमन गिरी के पक्ष में मतदान किया। हमारे जो पोलिंग एजेंट थे, बस्ते पर बैठे लोग थे, कार्यकर्ता, जिन्होंने आके जो रिपोर्ट दी है, जो बताया है कि कार्यकर्ताओं पार्टी के प्रति उत्साह और उमंग एक चल रही है, उसके लिए सबके लिए बधाई पात्र। और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसके लिए भी प्रशासन और आप पत्रकार भाइयों का आभार। आप कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हुआ है, मिनी गुंडा एक्ट विनय तिवारी को कर दिया गया, बता दिया गया? ऐसा नहीं, मेरे प्रत्याशी के सगे चाचा पे भी कार्रवाई हुई थी। दोनों पर कार्रवाई निरस्त हुई है। वो कहीं ना किसी लापरवाही, उसकी जांच पार्टी कर रही है। देखिए, उन पे भी था, हमारे प्रत्याशी के सगे चाचा पे भी ये कार्रवाई हुई थी। दोनों कार्रवाई निरस्त हुई हैं। कहीं किसी से गलती से कहीं जो हुई वो जांच का विषय है, कार्रवाई होगी उन पे। आप क्या कहना चाहेंगे? जनता यहाँ पर विकास के नाम पर वोट दिए है। स्वर्गीय अरविंद गिरी के ये चुनाव नहीं होना था, ये तो एक समस्या हो गई, एक बीच में घटना हो गई ऐसी। उसके प्रति जनता में उत्साह है। उनके विरोधी पार्टियों के ना ही कोई पोलिंग एजेंट रहे हैं, ना कोई मतदान बो रहे हैं, तो अब जीत तो निश्चित ही है। कुछ हताश है। कितने परसेंट लगभग वोटिंग हुई है? वोटिंग लगभग 58%, 60 के पास रही है। 60%। कितना परसेंट लाएंगे 60 में? हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब उनका पोलिंग एजेंट नहीं रहा बना है, तो समझ लीजिए क्या रहेगा। पहले से खुशी इजहार करने का क्या औचित्य है भाई? कुछ अंदर की बात है क्या? उत्साह है, अंदर की बात नहीं, अंदर की कोई बात नहीं। ये तो पोलिंग पड़ी है, ईवीएम पैड से भी किसी को वोट रोका थोड़ी ना गया है। देखिए, और भी हमारे पास में, आप क्या भैया कहना चाहेंगे? जनता ने खुल के सरकार के प्रति अपनी आस्था जता के अपने प्रत्याशी के प्रति वोट दिया है और वो विजयी होंगे भारी मतों से। क्योंकि इस सरकार में अगर उन किसी को विकास चाहिए तो वो सत्ता पक्ष का ही विधायक दे सकता है, अन्यथा यहाँ का विकास रुक जाता। इसने पूरी जनता ने अपने भरपूर वोट दिया है अपने प्रत्याशी को, अमन जी को। देखिए, हमारे पास में लक्ष्मी गुप्ता जी हैं और अमन गिरी के एजेंट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी?
क्या कहें बताइए आप। आज जो भी आपने देखा है क्या महसूस किया है कुछ बताएं। अमन गिरी की जीत होगी, भारी बहुमत से अमन गिरी जीतेगा। कितना परसेंट लगभग वोट मिलेगा? करीब लगभग 45% वोट हुआ मिलेगा। बूथ पे 45% हुआ, हमारे बूथ पर 45% वोट हुआ। क्या आप विनय तिवारी को हल्के में ले रहे हैं? हल्के में वो कहीं पर हैं ही नहीं, हल्के में नहीं ले रहे। देखिए हमारे पास में वकील साहब शाह जी हैं, शाह जी भी अपने विचार रखेंगे, बताइए कुछ। नमस्कार। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि श्री अरविंद जी के एक्सपायर होने के बाद ये गोला नगर में उपचुनाव कराया गया है और उपचुनाव में आप सभी जानते हैं सत्ता पक्ष का दबाव रहता है और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं हर जगह पे अपना प्रभाव रखती है। और जो उपचुनाव था और अमन अरविंद गिरी जी इस चुनाव में उनके बेटे खड़े हुए, सभी पार्टियों ने उनके पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है और गोला की जनता आज तक अगर बात करें गोला के विकास की तो गोला के विकास के लिए अरविंद गिरी का बहुत योगदान रहा है। आप अगर बात करें अभी लास्ट में अरविंद गिरी के देहांत होने से पूर्व में एक कॉरिडोर की यहाँ स्थापना की बात चल रही थी और उसका औचक निरीक्षण भी किया गया, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे सब बेकार है कहा गया है। उनके देहांत होने के बाद पार्टी ने उनके बेटे अमन गिरी को अपने पार्टी से विधायक के लिए प्रत्याशी नियुक्त किया और गोला की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि गोला की नगर में फिर से अमन अरविंद गिरी का झंडा लहराएगा और बीजेपी की जीत होगी। वकील साहब आप तो बहुत ही मेरिटोरियस हैं, कहना चाहिए कि आप तो सब कुछ जानते हैं। इस गोला विधानसभा सीट की बात की जाए, बाई इलेक्शन की बात की जाए, जैसा कि हमने देखा आपने भी देखा 39 स्टार प्रचारक की सूची समाजवादी पार्टी के द्वारा इशू की गई थी और 40 भाजपा के द्वारा। क्या लग रहा है इतना पैसा ख़त्म किया गया प्रचार प्रसार पे, तो ऐसे ही अगर हो जाता तो कैसा रहता? ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव का मतलब खाली गोला विधानसभा ही देखना नहीं था, आगे जो चुनाव होना है उसको उस नज़रिए को देख के ये चुनाव के लिए व्यवस्था की गई है और दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ गोला विधानसभा को जिताने का प्रयास किया है। अब रही बात जीतने की, तो गोला विधानसभा की जनता ने जो विकास कार्य देखे हैं और उनको जो उम्मीद है उस हिसाब से विकास के साथ सबका विकास और सबके साथ मिलकर काम करने का जो प्रयास किया गया है वो जीत उसी की है। चीनी का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, गन्ना किसान बहुत परेशान है, नौजवान कह रहा है नौकरी निकल नहीं रही है और जानवर घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आप तो एक वकील हैं, आप तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए समस्याएं हमेशा रही हैं, आज कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो सामने आई, बस ये है कि जब किसी को कुछ मौका नहीं मिलता है तब कहीं ना कहीं से कमियां निकालना आवश्यक हो जाता है। देखिए अभी हमारी बात हो रही थी भाजपा कार्यकर्ताओं से जिन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी के परकच्चे इसमें उड़ गए हैं, भाजपा से अमन गिरी को भारी बहुमत से जीत हासिल हो रही है। बहरहाल आज वोटिंग हो गई है, अब देखना ये है कि 6 तारीख में नतीजे क्या बताते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।